क्या आप जानते हैं कि पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक क्यों होती है और क्यों इस ट्रेनिंग की वजह से कई कमांडोज को अपनी जान गंवानी पड़ती है? क्यों इस ट्रेनिंग में कमांडोज को कांच खिलाया जाता है? दोस्तों, इस ट्रेनिंग में इतने खतरनाक स्टंट होते हैं जिसे देख के आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी। आप नहीं जानते होंगे कि उसकी ट्रेनिंग कितने महीने और कैसे वो ट्रेनिंग में पास होने के बाद कमांडोज बनते हैं। तो चलिए जानते हैं पैरा कमांडोज की पूरी कहानी इस वीडियो में। आमतौर पर सभी सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को ही जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस होती है जिन्हें आतंकवादी हमले से निपटने, प्लेन हाईजैक होने की स्थिति में बंधकों को छुड़ाने, दुश्मनों के घर में घुसकर बदला लेने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है। उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, जिसमें हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां चल रहे आतंकी अड्डों को न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि 36 आतंकियों को मार भी गिराया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन सी फोर्सेस के जवान थे जिन्होंने दुश्मन कर उन्हें खत्म किया? ये जवान थे इंडियन पैरा कमांडोज। इन कमांडोज को इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए इतनी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कई कमांडोज तो इसकी ट्रेनिंग में ही दम तोड़ जाते हैं। जी हाँ, अगर नहीं मानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए कि फोर्स है इनकी पहचान इनके सिर पर लगी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उरी हमले का बदला लिया था। पैरा कमांडोज का गठन साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का गठन स्पेशल ऑपरेशंस, हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने, पर्सनल रिकवरी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। ये कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इस समय पैराशूट रेजिमेंट में कमांडोज की 8 बटालियन तैनात है। पैरा कमांडोज के लिए जवानों का चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स से किया जाता है और इसे ज्वाइन करने वाले सभी जवान स्वेच्छा से वॉलंटियर करते हैं। कुछ फ्रेश रिक्रूट और कुछ रेगुलर आर्मी के जवानों को पैरा कमांडोज बनने के लिए शरीर और आत्मा दोनों तोड़ देने वाली 3 से 6 महीने लंबी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 30% सैनिक ही इसे पूरा कर पाते हैं और जो इन सभी कठिनाइयों से पार पाकर ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं वह बनते हैं इस इम्प्रेसिव मैरून कैप के हकदार। ट्रेनिंग के दौरान सभी जवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को अच्छे से परखा जाता है। सबसे पहले जवानों को बटालियन में जगह बनानी होती है, जिसकी ट्रेनिंग 3 से 6 महीने तक चलती है। पहले 90 दिनों में प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जाता है। बनने की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक रूट मार्च कंप्लीट करना होता है, जिसमें 23 किलोग्राम का वजन उठाकर 60 से 70 किलोमीटर की दौड़ सैनिक लगाते हैं। इसके अलावा इन्हें हर तरह के हथियारों को चलाना, बम और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। 90 दिनों की इनिशियल ट्रेनिंग के बाद डटे हुए सैनिकों के लिए एक 5 हफ्ते का हेल वीक शुरू होता है, जिसमें इन सैनिकों की बेहद ही कम नींद और खतरनाक टास्क चुनौती के तौर पर दिए जाते हैं। इन टास्क में 25 मीटर दूर टारगेट पर निशाना लगाना, जब आपका बड़ी उसके टारगेट के बिल्कुल साथ खड़ा हो, जैसे टास्क भी शामिल होते। फर्स्ट फेज में जंगल में सर्वाइवल स्किल की ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जाती है। दूसरे फेज में दुश्मनों से बचने और रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा फेज सबसे टफ होता है और इसमें सैनिक के दिमाग को उसके शरीर की तरह फौलाद बनाया जाता है। इसमें पकड़े जाने पर इमोशनल कंट्रोल, इंटरोगेशन से बचने की टेक्निक्स और खराब से खराब मानसिक स्थिति में भी सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग इन कमांडोज को दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी टफ होने के बावजूद मरून कैप को पाने का जज्बा इन कमांडोज के हौसले बुलंद रखता है। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है 136 घंटे लंबा अभ्यास, जिस दौरान बिना खाए और बिना सोए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि इस दौरान कोई भी जवान सोताया खाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय निकाल दिया जाता है। 36 घंटे की इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें 100 किलोमीटर की एंडोरेंस रन में भाग लेना होता है, जो बेहद ही मुश्किल होती है। 100 किलोमीटर की पूरी दौड़ इन 30 किलोमीटर के दूर और 10 किलोमीटर के 4 चरणों में 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इसके अलावा इन्हें लगातार 15 दिनों तक जागने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पैरा कमांडोज को हाईवे जहाज या हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में बिना नजर आए उतारने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें संकरी रास्ते, पहाड़ों पर कम से कम समय में चढ़ने और लंबी दूरी तक तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा पैरा कमांडो जंगली जानवरों की आवाज भी निकाल सकते हैं। इन सभी तरह की ट्रेनिंग को जो जवान सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उसे मरून यानी कि गोल टोपी दी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि उन्हें
पैरा कमांडो के परिवार में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। पैरा कमांडो की यूनिट्स हर वक्त या तो किसी मिशन पर होती है या फिर मिशन पर जा रही होती है। इनके मिशन में फेलियर का मतलब फेलियर नहीं, मौत है।